नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। डबरा में नवग्रह शक्तिपीठ में दर्शन के बाद अभिनेता आशुतोष राणा आध्यात्मिक अनुभव से अभिभूत नजर आए। उन्होंने मंदिर की अनूठी वास्तुकला, वैज्ञानिक आधार और आध्यात्मिक महत्व की जमकर सराहना करते हुए इसे मध्य भारत की एक अद्वितीय धरोहर बताया। राणा ने कहा कि ये मंदिर अपनी तरह का पहला स्थान है जहां नवग्रहों की इतनी भव्य स्थापना की गई है। उन्होंने विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया कि मंदिर की संरचना ऐसी बनाई गई है कि एक शिखर की छाया दूसरे पर नहीं पड़ती, तो जो वास्तु की दृष्टि से अत्यंत विशेष है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक ग्रह की अपनी प्रकृति और धातु होती है और इस मंदिर में मूर्तियों को उसी अनुरूप तैयार किया गया है। साथ ही सूर्यदेव का प्रकाश दिन भर सभी ग्रहों पर समान रूप से पड़े, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है, जो इसे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक संगम का उत्कृष्ट उदाहरण बनाता है। राणा ने इसे डबरा के लिए एक बड़ी सौगात बताते हुए पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के प्रयासों की सराहना की और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं पर आशुतोष राणा ने सभी ग्रहों को एक जगह स्थापित करने को लेकर कहा कि अलग अलग प्रकृति के ग्रहों को एक साथ एक ही स्थान पर स्थापित करना हमारी समृद्ध संस्कृति का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये स्थान सच में दिव्य है और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बनेगा। इसी अवसर पर कथा के 8वें दिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा हनुमत कथा का वाचन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। जी, बहुत अद्भुत। और ये भारतवर्ष में अपने आप में, मध्य भारत में ये पहला ऐसा स्थान है कि जहाँ पे नवग्रह के मंदिर और जिस तरीके से यहाँ पे बनाया गया है कि एक शिखर की छाया दूसरे शिखर के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल वैसी ही व्यवस्था है। जिस भाव की, जिस प्रकृति के हमारे ग्रह हैं, उनकी प्रकृति के हिसाब से, उन्हीं की धातु के हिसाब से जो मूर्ति बनाई गई है। तो इस भगवान सूर्य 24 घंटे में, मतलब 12 घंटे जब हमारे पास दिन रहते हैं तो 12 घंटे में वो पूरा का पूरा प्रत्येक ग्रह के ऊपर जितना प्रकाश डलना चाहिए उतने प्रकाश की जो वास्तु का ध्यान रखते हुए, और जिस हिसाब से नवग्रह, हर ग्रह की प्रकृति बिल्कुल अलग अलग होती है और अलग अलग प्रकृति को एक साथ एक स्थान पर इकट्ठा कर देना ही संस्कृति का प्रमाण होता है। तो ये बहुत अद्भुत दिव्य स्थान और एक बहुत बड़ा तीर्थ मुझे लगता है कि डबरा को प्राप्त हुआ है, तो इसके लिए बहुत अभिनंदन। और नरोत्तम भैया का बहुत बहुत अभिनंदन कि उन्होंने अपने जीवन काल में एक ऐसी व्यवस्था सोची कि हम और आप तो चले जाते हैं, लेकिन हमारा आना इस जगत में और इस जगत से जाना तभी सार्थक होता है जब हमारा रहना सार्थक हो जाए। और रहना सार्थक तब होता है जब आपके माध्यम से कोई एक ऐसा देव स्थान आप पूरे जगत को दे जाएं कि जो बनाया तो आपके माध्यम से गया है लेकिन वो सबका है। तो इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका अभिनंदन। और आदरणीय नरोत्तम भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक इतनी अनूठी धरोहर